नमस्कार साथियों। आज दर्शकों की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद कि उन्हें देखना था कि पल्सर कैसे बनती है, हमारी मिड ड्राइव किट कैसी होती है, तो आज हम लेकर आए हैं पल्सर का मिड ड्राइव किट का इंस्टॉलेशन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक रेगुलर पेट्रोल बाइक को हम एक इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी मिड ड्राइव किट के थ्रू। मिड ड्राइव किट वो किट है जहां पर इंजन की जगह पर ही मोटर लगी होती है और सेम ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज करते हैं। यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए हम चेन का इस्तेमाल करते हैं और चेन वही है जो कि पहले से पल्सर के ऊपर लगी थी। तो अब बात करते हैं हब वर्सेस मिड ड्राइव मोटर का। तो इसके लिए हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि हब और मिड ड्राइव दोनों टेक्नोलॉजीज को यूज करने में क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम हमारी मिड ड्राइव किट की, जो कि बनी है किसी भी रेगुलर बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बता दूं। किट 1000 वॉट की BLDC मोटर के साथ आती है, जिसके आगे गियर बॉक्स लगा होता है। गियर बॉक्स की वजह से हमें अच्छा खासा टॉर्क मिल जाता है। इस मिड ड्राइव किट को हम 48 वोल्ट और 60 वोल्ट की दोनों बैटरी से चला सकते हैं। यहाँ पर हमें जो टॉप स्पीड है वो 60 to 80 का मिल जाता है। 48 वोल्ट पर 60 किलोमीटर पर आवर और 60 वोल्ट पर इसको 80 किलोमीटर पर आवर तक के लिए हम लोग बना सकते हैं। इसके साथ आगे जो स्प्रॉकेट लगा है वो 18 टीथ का स्प्रॉकेट है, जिससे हमें अच्छा खासा टॉर्क और बहुत ही अच्छी स्पीड मिल जाती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ हमारी किट में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो यहाँ किट में सबसे पहले आपको मिल जाता है एक 1000 वॉट का BLDC मोटर, उसके साथ लगा हुआ है एक गियर बॉक्स। यहाँ मिल जाता है आपको एक मोटर का माउंट, जिसे आपको अपनी बाइक के चैसी के ऊपर माउंट करना होता है। यहाँ पर मोटर के लिए कुछ होल्स दिए हुए हैं जहाँ से आपकी मेन शाफ्ट बाहर आ जाती है। यहाँ पर फिटिंग बहुत आसानी से आप नट और बोल्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक इंटेलिजेंट कंट्रोलर, जो कि 50 एम्पियर पर रेटेड है, 48 वोल्ट और 60 वोल्ट पर ऑटो सिलेक्टेड है। यहाँ पर कुछ हमें बार्स भी, LED बार्स भी दिखाई दे रहे हैं। कोई भी फॉल्ट अगर जनरेट होता है तो यहाँ पर वो LED है वो ग्लो कर जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर रेड LED ग्लो कर रही है तो यहाँ पर मोटर कंट्रोलर का फॉल्ट है। यहाँ पर येलो LED ग्लो कर रही है तो इसमें मोटर का फॉल्ट है। ब्लू लाइट ऑन हो जाती है तो यहाँ पर ओवरलोड का फॉल्ट आता है। यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन होती है तो यहाँ पर थ्रॉटल का फॉल्ट हमें पता लग सकता है। इसके अलावा इसके अंदर हमें कुछ कनेक्शन मिल जाते हैं जो कि आपको वायरिंग डायग्राम्स के साथ शेयर कर दी जाएंगे। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक 63 एम्पियर का सिंगल फेज DC MCB, एक SOC डिस्प्ले जो कि लगभग 100 वोल्ट तक बता सकता है, 10 एम्पियर का DC to DC कन्वर्टर, 70 एम्पियर पर रेटेड बैटरी कनेक्टर जो कि एंडरसन टाइप कनेक्टर होता है। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला थ्रॉटल, जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स मोड के साथ साथ नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मोड का भी ऑप्शन आता है। मोटर के साथ हमें यहाँ पर 18 टीथ वाला स्प्रॉकेट मिल जाता है, जिसे हम मोटर की शाफ्ट पर यहाँ पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं और बोल्ट के थ्रू टाइट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे रियर स्प्रॉकेट से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 150 पल्सर जो कि 2007 मॉडल है। इस पर हमने बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार और देखने वाले हैं कि मिड ड्राइव किट को कैसे यहाँ पर हम फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका इंजन निकाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पर इंजन निकलने के बाद इस जगह पर मोटर लग जाती है। यहाँ इसका एयर फिल्टर था, जिसे भी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर जो भी पेट्रोल सिस्टम में एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोरेटर, एयर फिल्टर, इग्निशन सिस्टम, वो सभी हम लोग यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। किट के साथ आती है वो डायरेक्टली यहाँ पर फिट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इसे बिल्ड करना होता है, तो इसके मेजरमेंट्स और ये प्लेट भी आपको किट के साथ मिल जाती है। आपको जो बैटरी माउंट दिख रहा है ये एंगल बार से बना हुआ है। अभी यहाँ पर ये फिट नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर मोटर का माउंट लग जाएगा यहाँ पर ये वेल्ड हो जाता है। तो बहुत ही मजबूत तरीके से हम यहाँ पर बैटरी को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में सबसे पहले हम इस मोटर माउंट को यहाँ पर लगा देने वाले हैं।
तो अब हम यहाँ पर हमारा जो मोटर है गियर बॉक्स के साथ उसका प्लेसमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने माउंट की फिटिंग कर ली है। यहाँ हमारी शाफ्ट बाहर आ गई है। तो मोटर है वो गियर बॉक्स के साथ 4 नट होल के थ्रू फिट होती है। तो यहाँ पर हमारी मोटर, गियर बॉक्स और माउंटिंग प्लेट की जो है असेंबली तो कंप्लीट हो चुकी है। मोटर बहुत मजबूती से लग गई है यहाँ पर। तो हम इसका सामने से देख लेते हैं कैसी दिख रही है मोटर। तो कंप्लीट फिटिंग के बाद यहाँ से हमें एक शाफ्ट निकलती है जहाँ पर अब हमें स्प्रॉकेट लगा लेना है और चेन के साथ अलाइनमेंट कर लेना है, जो कि पीछे वाले टायर पर लगी हुई है। तो अब बारी है यहाँ पर स्प्रॉकेट लगाने की। स्प्रॉकेट लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि स्प्रॉकेट पर लगा हुआ नट का होल और यहाँ पर जो कट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो जाएगा तो हमारा जो स्प्रॉकेट है वो फ्री हो जाएगा। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो नट है और जो कट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहे, सेम प्लेस पर रहे। स्प्रॉकेट पर नट लगाने से पहले हमें ये देख लेना है कि चेन का अलाइनमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें चेन को लगा लेना है और फिर अलाइनमेंट सेट करने के बाद हमें यहाँ से इस बोल्ट को टाइट करना है। चेन के अलाइनमेंट के लिए हमें यहाँ से चेन का जो टेंशनिंग सिस्टम है उसे ढीला कर लेना है और ढीला करने के लिए हमें मेन एक्सल जो है नट वो खोलना पड़ता है, स्प्रॉकेट को भी ढीला करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें इसको ओपन कर लेना है जिससे चेन आगे की तरफ जा सके। अब हम टायर को आगे की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर चेन के लॉक को लगा लेना है। हमारी चेन लग चुकी है। अब जो टेंशन है उसे वापस से सही कर लेते हैं, टायर को टाइट कर लेते हैं पीछे की तरफ से और फिर हमें चेन का अलाइनमेंट मैच करना है। यहाँ से हमारी चेन है वो सीधी है या नहीं। चेन अच्छी खासी टाइट हो चुकी है। अब बारी है चेन के अलाइनमेंट को चेक करने की। तो यहाँ पर हमारी जो चेन है वो पीछे वाले पहिए से बहुत अच्छी तरह से अलाइन है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अगर चेन अलाइन नहीं होगी तो चलने के दौरान चेन आवाज़ भी करेगी और चेन के उतरने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने फिट में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है कि हमारा जो चेन का अलाइनमेंट है वो बहुत सही है। तो हमें यहाँ पर स्प्रॉकेट को फिट करने वाला नट लगा लेना है और बहुत अच्छे से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट का बहुत हमें ध्यान रखना है। जो कट है और जो नट है आपका एक जगह पर आना चाहिए। ये जो कट है और जो नट है वो दोनों एक ही जगह पर आना चाहिए। इसे टाइट कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला नट है इसे टाइट कर देना है अच्छी से, जिससे वाइब्रेशंस या घूमने के दौरान ये नट खुलेगा नहीं। ठीक है, अभी हम यहाँ चेन को घुमा करके देखेंगे कि चेन का टेंशन सही हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ से हमारी चेन बिल्कुल सही है। अब हम चेन को थोड़ा सा लूप कर देंगे। यहाँ पर चेन का कवर लगा देना है। चेन का कवर हम लोग बना चुके हैं, ये हमें हर गाड़ी के लिए कस्टमाइज करके बनाना होता है। सो इसको फिट करते हैं अब आगे। जितने भी नट बोल्ट्स हमने चेन कवर के लगाए हैं सभी को अच्छे से टाइट कर लेना है, जिससे इसमें वाइब्रेशन वगैरह की वजह से आवाज़ आए।
सो यहाँ पर हमारा मोटर माउंट और चेन कवर बहुत अच्छे से लग गया है। चेन को हमने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। अब बारी है हमारे बैटरी बॉक्स की। यहाँ पर हमने एंगल बार का इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत अच्छे से फिट हो गया है। ये हमें इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। वैसे जो बैटरी है वो इस पर बहुत अच्छे से लग जाती है और बैटरी को हम लोग अच्छे से नट बोल्ट से टाइट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको वेल्डिंग कर लेना है। यहाँ से अभी खुला हुआ है तो यहाँ पर एक वेल्डिंग का टाँका लगा करके कंप्लीट कर लेना है, जिससे बैटरी जो है वो बाउंस वगैरह नहीं करेगी। सो यहाँ हमने बैटरी माउंट को थोड़ा और मजबूत कर लिया है। यहाँ पे पहले सपोर्ट्स नहीं लगे हुए थे, अभी हमने सपोर्ट लगा लिए, जिससे बैटरी को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी। अब यहाँ पर अच्छे से फिट हो जाएगी। अब हम इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा लगभग जो ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। चेन लग गई है, मोटर लग गई है। अब यहाँ पर हम कंट्रोलर की फिटिंग करने वाले हैं। तो कंट्रोलर लगाते समय हमें देखना होता है कि कंट्रोलर को सबसे सही जगह कहाँ लगा सकें, जहाँ पर हम बाद में ट्रबल शूटिंग भी कर सकें। अब क्योंकि यहाँ पर बैटरी आ जाएगी तो हमने यहाँ पर कंट्रोलर लगाने का सोचा है। जितने भी टू व्हीलर बाइक्स होते हैं वहाँ पर हम सभी में यहाँ पर जहाँ पर एयर फिल्टर था वहाँ इसका कंट्रोलर जो है वो लगा देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे कंट्रोलर को इंसर्ट कर दिया है और इसे अच्छे से लगा करके बाद में केबल टाई और नट बोल्ट के थ्रू फिक्स कर देना है। अभी जो वायर्स निकल रहे हैं अब इनके कनेक्शन भी हम समझ लेंगे। यहाँ पर हम पहले से SOC डिस्प्ले और थ्रोटल जो है पहले ही लगा चुके हैं। इनकी वायरिंग हार्नेस किट के साथ आती है, जिनको लगाना बहुत आसान हो जाता है। इग्निशन हम पहले वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देख सकते हैं सारे वायर्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 स्पीड मोड्स के आ रहे हैं, हमारे पास थ्रोटल के आ रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स का वायर आ रहा है। ये जो वायर आप देख पा रहे हैं ये वाला वायर इग्निशन का है, ये कॉमन ग्राउंड सप्लाई, और ये जो है ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई जो कि इनपुट के लिए जाता है इग्निशन के लिए। सो इनके कनेक्शंस हम कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब हम कनेक्शंस करने वाले हैं। ये इंटेलिजेंट कंट्रोलर है, इसमें जैसे लिखा हुआ है ग्रीन, ब्लू और येलो। सो वहाँ पर हम हमारे मोटर के ग्रीन, ब्लू और येलो वायर्स को लगा देंगे। सो ये लग गए हमारे फेज वायर्स। अब यहाँ पर हम लोग मोटर का जो हॉल सेंसर वायर है वो भी लगा देते हैं। सो हमारे कंट्रोलर में ये आ रहा है, 5 पिन का एक कनेक्टर है, उसके साथ लगा देना है डायरेक्टली। यहाँ पर हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जो वायर का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच हो। सो रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और येलो सभी अपने कलर से मैच करके लगने चाहिए। अब हम कंट्रोलर के थ्रॉटल, फॉरवर्ड रिवर्स मोड इनके कनेक्शंस कर लेते हैं। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर बैटरी के वायर्स लगा लेते हैं। सो बैटरी का कनेक्टर हमने तैयार किया हुआ है जो कि किट के साथ आता है। पॉजिटिव पर हमें रेड वाला लगा लेना है, नेगेटिव पर ब्लैक कलर का लगा लेना है। यहीं से हमें चार्जिंग के वायर्स भी दे देना है। सो चार्जिंग के लिए हमें अलग वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहीं से पैरेलल जो वायर्स हैं रेड और ब्लैक पर, ये चार्जिंग पोर्ट पर चले जाते हैं, जिनसे चार्जिंग बहुत आसान हो जाती है। सो यहाँ पर हमारे पावर के कनेक्शन हो गए हैं ये। सो ये वाला जो पोर्ट है यहीं से हमारा चार्जिंग कनेक्टर कनेक्ट हो जाता है। अब हम लगाने वाले हैं इस कंट्रोलर को वापस अपनी जगह पर। अब हमेशा ग्रीन, रेड और ब्लैक वायर का जो भी कॉम्बिनेशन वाला वायर बंडल होगा
जो भी कनेक्टर होगा वो हमेशा थ्रॉटल का होगा। उसके अलावा जो भी 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन का कनेक्टर होगा वो हमेशा स्पीड कंट्रोलर का होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थ्रॉटल को कनेक्ट कर लेते हैं और जितने भी वायर्स इस्तेमाल नहीं होने वाले हम उन्हें एक तरफ कर देंगे, जिससे हमारे कनेक्शन में बहुत आसानी हो जाती है। सो अब हम थ्रॉटल और स्पीड मोड के जो वायर्स कनेक्टर्स हैं वो लगाने वाले हैं। कनेक्शन की वायरिंग्स आपको मैनुअल के साथ मिल जाती है। सो यहाँ पर अब हम कंट्रोलर का इग्निशन वायर लगा देते हैं, जो कि कनेक्टर से मैच कर दिया गया है। ये हमने लगा दिया है और प्रॉपर्ली इंसुलेटेड भी है वो। इसके अलावा हमारे पास अब 2 वायर्स और निकलते हैं जो कि वाइट और ब्लैक कलर के हैं। कलर चेंज हो सकता है वायर्स का, बट उनके ऊपर इंडिकेशन हमेशा होते हैं। तो ब्लैक कलर को हमें कंट्रोलर के ग्राउंड वाले टर्मिनल पर लगा देना है और जो वाइट वाला वायर है वो बेसिकली पॉजिटिव इनपुट वायर है जो DC टू DC कन्वर्टर को 60 वोल्ट्स प्रोवाइड कराता है। सो इसे हमें कंट्रोलर के पॉजिटिव सप्लाई पर लगा देना है। सो अब बारी है सिस्टम में 12 वोल्ट का DC टू DC कन्वर्टर लगाने की। सो यहाँ पर कनेक्टर है जिसमें डायरेक्टली इंसर्ट कर देना है। तो वायरिंग की कॉम्बिनेशन हम पहले ही मिला चुके हैं। सो यहाँ पर हमारा DC टू DC कन्वर्टर भी लग चुका है। अब हम बहुत आसानी से हमारी जो बैटरी है उसे यहाँ पर रख करके हमारे पूरे सिस्टम की वायरिंग को टेस्ट कर सकते हैं कि सब कुछ सही कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी भी तरह की फिटिंग में हमें इशू आती है तो अब हम यहाँ पर उसे ट्रबल शूट कर पाएंगे आसानी से। सो अब हम यहाँ पर बैटरी को लगाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 60 वोल्ट का एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक जो कि 18 एम्पियर पर रेटेड है, जो कि इस सिस्टम को चलाने में कैपेबल है। सो यहाँ पर हमारे पास बैटरी का पोर्ट निकलता है, उसे हमें कनेक्ट कर देना है हमारी कंट्रोलर की वायरिंग्स के साथ। ये हमने बहुत आसानी से हमारी बैटरी पैक को रख दिया है। अब हम बैटरी कनेक्टर को लगा रहे हैं। जैसे ही हमने लगाया है हमें यहाँ पर वोल्टेज इंडिकेशंस आ चुके हैं। अब हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे। हमारा जो सिस्टम है बहुत आसानी से चल गया है, किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। स्पीड मोड को भी टेस्ट कर लेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शंस को चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी वायरिंग और मोटर की फिटिंग सभी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इस बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी लगाने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास फ्यूल टैंक है जो लगेगा। फ्यूल टैंक हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है वो सेम बना रहे पहले जैसा। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक कवर भी तैयार किया हुआ है, जिससे कवर लगाने की वजह से जो हमारा जितना भी सिस्टम है वो वाटर और डस्ट प्रूफ बन जाता है। सो अभी हम बैटरी लगाते हैं इसमें। सो यहाँ पर आ गई हमारे पास 60 वोल्ट 18 एम्पियर का LFP बैटरी पैक और ये लग चुका है। ये हमने कनेक्शंस कर दिए हैं और हमारे पास यहाँ सप्लाई आ गई है। सो अब हम यहाँ पर हमारा जो फ्यूल टैंक है वो रखने वाले हैं। इस फ्यूल टैंक के अंदर बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है। ये हमारा फ्यूल टैंक लग चुका है। सो यहाँ पर हम एक जो साइड पैनल है राइट साइड का, वहाँ पर हम चार्जिंग पोर्ट भी लगा चुके हैं। उसमें इस तरह का कनेक्टर दिया हुआ है। सो उसी को यहाँ पर वायरिंग में एक कनेक्टर आएगा, उसमें लगा करके आपको साइड पैनल को फिट कर देना। ये हमारा चार्जिंग सॉकेट लग गया है, इसे अब हमें लगा देना है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का भी लगा देना है। सीट लगा देते हैं। कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है क्योंकि हमारी
ये हमारी सीट लग गई है। सो अब हम यहाँ पर हमने जो कवर तैयार किया है वो लगाने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारी मोटर आ चुकी है, यहाँ हमारा कंट्रोलर लग गया है, इस जगह पर बैटरी आ गई है, हमारा चार्जिंग सॉकेट आ गया है। सो अब यहाँ पर हम एक कवर लगा देने वाले हैं और कवर को हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इस जगह पर हम हमारा चार्जर भी कैरी कर सकें। सो हमने उसमें एक छोटा सा लॉक जैसा सिस्टम बनाया है, जैसे डोर जैसा, जिसके थ्रू हम हमारा जो चार्जर है वहाँ पर ऐसे करके इंसर्ट कर सकते हैं। सो वो भी हमने बनाया हुआ है। सो अब हम यहाँ पर कवर लगा देते हैं। कवर कस्टमाइज हमें हर बार बनाना पड़ता है। सो जब भी हम किसी भी गाड़ी के लिए बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से हमें बनाना है। सो यहाँ पर हम कवर बना चुके हैं। सो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक पल्सर की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। हम लोगों ने साइड पैनल भी लगा दिए हैं बहुत अच्छी से। ये अब हमारे हिसाब से कस्टमाइज डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें कैसा पसंद है। और कुछ इस तरह का लुक हमारी पल्सर का बन रहा है। चार्जर रखने के लिए एक बॉक्स भी बनाया है, इसे सिम से ओपन करके हम यहाँ पर अपना चार्जर प्लेस कर सकते हैं। हम कहीं जाते हैं वहाँ हमारे चार्जर को निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर चार्जिंग रखने के लिए कंपार्टमेंट भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। ऊपर जो कंसोल है वो एज इट इज़ है। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर हमने स्पीड के लिए स्विच ऐड किया हुआ है और ये हमारा थ्रॉटल हो गया है। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये हमारी SOC डिस्प्ले के ऊपर पावर आ चुकी है, ये हॉर्न, और ये हमारा जो लाइट है वो भी बढ़िया काम कर रहा है। सो हमारा जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका टेस्ट ट्रायल लेंगे। तो अब हमने हमारी पल्सर को निकाल लिया है उसकी टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम इसका पावर टेस्ट करने वाले हैं। तो आपको इन स्टेयर्स पर चढ़ा के बताने वाला हूँ कि हमारे इस मिड ड्राइव पल्सर में कितनी पावर है। सो ये भी सेकंड मोड में है और ये बहुत ही आसानी से इन स्टेयर्स पर भी चढ़ जाती है। और अब इसका लोड टेस्ट करते हैं। अभी हम लोग 3 लोग इसके ऊपर बैठकर चलाने वाले हैं। तो ये सजेस्टेड नहीं है, बट हम क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज चेक कर रहे हैं तो उसमें हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो अभी हम लोग ये वाली घाटी चढ़ाने वाले हैं। अब देखते हैं चढ़ पाती नहीं चढ़ पाती। हमने सॉफ्ट स्टार्ट अभी लिया हुआ है। बहुत आसानी से बहुत कम आवाज के साथ हमारी जो गाड़ी है वो ये घाटी चढ़ गई है। गाड़ी को बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। सो अब हम देख रहे हैं इस घाटी पर। अभी हम लोग गाड़ी पर 3 लोग बैठे हुए हैं और देखिए बहुत आसानी से गाड़ी चढ़ पा रही है। किसी भी तरह का लैग हमें फील नहीं हो रहा है गाड़ी में। तो गाड़ी ये बहुत स्मूथली किसी भी तरह की घाटी को चढ़ जाती है। और अभी गाड़ी पर 200 किलो से ज्यादा का लोड है। 3 लोग बैठे हुए हम। तो आप ट्राई करते हैं इसका रिवर्स मोड और रिवर्स में देखते हैं कि ये इस तरह का स्लोप चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती है। तो बहुत आसानी से हमारी गाड़ी रिवर्स में भी चढ़ गई है।